बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशम धुनम सोहम श्रुति समाप्तम सकल समाना निर्तल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेश। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय झावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा द्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा द्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरुजी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम जैसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ
बोहर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का नख सिक भरे विकार, तुम दाता दुख बंधना मेरी करो संवार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाण। ए बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का सूजत और न ठोर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब जी अपने विषय में अपनी जानकारी प्रदान करने के लिए वह स्वयं ही अपने निज स्थान से अमरलोक से सत्यलोक से चलकर आते हैं। यहाँ के जो भगवान हैं, जो यहाँ के प्रभु हैं, स्वामी हैं, जो यहाँ का राजा है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म, जिसे काल बोलते हैं, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्व कहता है कि मैं काल हूँ। अब इन सभी लोकों का यानी उपस्थित सेनाओं का नाश करने के लिए अब परिवर्तित हुआ हूँ। ये काल कौन है, इसकी जानकारी परमेश्वर कबीर देव जी ने ही आके बताई है कि ये श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके भूतवत प्रेतवत गीता जी के ज्ञान को कह गया। तो वो काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। हम इस काल के जाल में फंस गए हैं। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भूनकर उससे निकला हुआ गंध खाने का श्राप लगा हुआ है। इसी उद्देश्य से इसने हमें यहाँ पर बाई फोर्स रोका हुआ है, जबरदस्ती रोक रखा है, जबरदस्ती हमसे सब कार्य करवा रहा है, जैसे संतानोत्पत्ति, फिर इनकी परवरिश, इनमें मोह ममता, संपत्ति के अंदर ममता, ताकि हम यहाँ अपना टाइम पास करते रहें। फिर जब भी इसने जिसके भी पुत्र को मारना है उसको मार देता है, किसी की पुत्री को, किसी के पिता को, पूरे परिवार को। इसने अपने पूरा 1 लाख का कोटा प्रतिदिन हम में से ही चुन लेना है। ये तो ऐसा कर रखा है जैसे इसने खेती बो रखी हमारी, और उसमें से जो भी वस्तु इसको चाहिए उसी को निकाल ले जाता है, अपना खा लेता है। पुण्यात्माओं, ये इतना कटु सत्य है कि प्रथम बार कोई प्राणी सुनता है उसको ये महसूस होता है कि ये दंत कथा है, लेकिन ये सत्य कथा है। इसमें जरा सी भी कोई जो है चूक नहीं है, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, ये 100% सत्य है। ये जानकारी परमेश्वर कबीर देव जी, जो हम सबका पिता है, जो हम सबका जनक है, जिसमें माता पिता भाई वाले सभी गुण होते हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या च द्रोणी तुम्हें सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसके विषय हम ये सेंटेंस बोला करते थे। ये कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर वो परमात्मा है जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रह करके वो परमात्मा सहशरीर चले गए। सहशरीर ही आए थे, क्योंकि परमेश्वर किसी माँ से जन्म नहीं लेते। यदि कोई माँ से जन्म लेकर और फिर वो भगवान की संज्ञा में हम लेते हैं उसको, तो वो माँ से जन्म लेने वाला परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर सबका जनक नहीं रहा। हम श्रद्धालु हैं, हम किसी भी प्रभावशाली देव को सर्वेश्वर मान लेते हैं। इसी भूल को मिटाने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। कबीर देव जी वो पूर्ण परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठी रचनहार हैं, कुल के मालिक। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया कि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं।
आप देख रहे हो प्रतिदिन समाचार पत्रों में या टेलीविजनों में या वैसे कोई अपने आस पड़ोस में प्रतिदिन ना जाने कितने व्यक्ति कोई दुर्घटना से, कोई वैसे किसी बीमारी से या किसी और कारणों से प्रतिदिन कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, जिसमें पूरा परिवार का परिवार भी चला जाता है और किसी परिवार के 2-2, 3-3 सदस्य एक ही दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब क्या है? हम जीव हैं, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाई। हम ये सोचते रहे कि शेष कुशल रहे भगवान। अब शेष कुशल कैसे रहेंगे? उन शेष के लिए क्या एक्स्ट्रा कोई हमने ऐसा प्रोटेक्शन बना रखा है? तो ये हमारी जीव संज्ञा की सोच थी। अब परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। अब क्या बताया परमेश्वर कबीर जी ने कि वैसे तो ये शरीर तुम्हारा एक दिन ना एक दिन अंत होना ही है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये जो अकाल दुर्घटनाएं से मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु, इनसे बचाया जा सकता है। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव जी की शरण नहीं आते हैं, तब तक हम अपना केवल प्रारब्ध ही प्राप्त करते हैं। उस प्रारब्ध में आपकी जिस समय जिन कारणों से भी मृत्यु होती है वो हो जाती है। उस दौरान जैसा भी आपने कोई पुण्य पाप किया वो आपका दोनों ही अकाउंट ओपन रहते हैं। आपके जो पाप हैं वो बैड अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट होते रहते हैं और जो आप पुण्य करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके गुड अकाउंट में जमा होते रहते हैं। अब पुण्य पाप का जो हिसाब किताब है, अकाउंट है, वो बहुत ही लंबा चौड़ा है। आप अच्छी सोच भी किसी के प्रति रखते हो वो भी आपके पुण्य में होती है। आप किसी के बारे में मलिन सोच भी रखते हो, किसी का बुरा करने की सोच भी लेते हो, तो भी आपके बैड अकाउंट में वो सोच का जितना भी आपको पाप लगना है वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाता है। आपने कहीं कोई पक्षियों को दाने डाल दिए, वो आपके गुड अकाउंट में। पक्षियों को दाने डालने के लिए जितने सफर में आपके पैरों के नीचे जीव मरे वो बैड अकाउंट में। आप कहीं तीर्थ पर गए हो, तीर्थ पर जाकर आपने दान कर दिया, भंडारे कर दिए, तीर्थ पर किए हुए पुण्य का तो गुड अकाउंट में, और तीर्थ तक जाने के जो पाप आपके पैरों के नीचे जितने भी प्राणी मरे, जीव जंतु मरे, वो आपके बैड अकाउंट में। इस प्रकार ये दोनों अकाउंट आपके बराबर चलते रहते हैं। और परमात्मा का विधान है कि जैसा कर्म जो कोई करता है उसको वैसा ही भोगना भी पड़ता है। अपने आत्माओं, जब हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की शरण में और इस सत्य नाम का जाप करते हैं पूर्ण संत से प्राप्त करके, तो उस समय बैड अकाउंट बंद हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? जैसे किसी ने लाइसेंस बनवा रखा, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, और वो सड़क से जा रहा है या कहीं भी रास्ते में जा रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, वो 90% बरी होता है, क्योंकि उसने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, क्योंकि वो ट्रेंड आदमी है, उसके पास प्रमाण पत्र है। तो उससे कोई दुर्घटना में कोई गड़बड़ हो भी जाती है किसी कारण से, तो वो दोषी नहीं होता। कारण कोई और हो सकता है, कोई ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, कोई और भी कारण हो जाए, सामने वाले की गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस प्रकार वो लाइसेंस शुदा व्यक्ति उस दुर्घटना में दोषी नहीं होता। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जो अधिकारी होते हैं, जांच अधिकारी, यही देखते हैं कि लाइसेंस है आपका, लाइसेंस नहीं है तो फिर को सीधा ही सजा होती है, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। तो इसी प्रकार जब तक आपने लाइसेंस नहीं बनवाया है
आप साधना कर रहे हो यानी गुरु नहीं बनाया है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो पुण्य या पाप आपसे हो रहे हैं, तो आप क्योंकि लाइसेंस ना होने से आप उस शुभ काम के लिए जा रहे हो, बीच में आपका एक्सीडेंट से आपके पैरों के नीचे जो भी जीव हिंसा होती हैं वो आपको भोगनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं। फिर आप कहोगे कि लाइसेंस तो हमने बनवा रखा है क्योंकि गुरु बना रखे हैं, जैसे कोई राधा स्वामी से उपदेशी है, कोई सच्चा सौदा डेरा से सिरसा से उपदेशी है, कोई ब्रह्मा कुमारी वालों से उपदेशी है, कोई अन्य किसी संत या पंथ से जुड़ा हुआ है, तो वो नकली पासपोर्ट बना रहे, वो नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, वो अधिकारी नहीं है, वो संत नहीं है। अपने आत्मा ये आपके दिल में एक बार खटकेगी ये बात कि वो नकली गुरु हैं। ये तो आपके उस अज्ञान का ही कारण होगा जिस कारण से आप ये महसूस करोगे कि संत सबको नकली बता रहा है। नकली और असली मेरे कहने से नहीं होंगे, उनके जो चिन्ह हैं, लक्षण हैं, वो बताएंगे कि वो असली है या नकली है। और उनके सब के जो दास ने ये लक्षण बता दिए हैं कि ये संत नहीं है, इनसे जिनको उपदेश है उनका लाइसेंस अनऑथराइज्ड है। और फिर जब यहां से संसार छोड़कर जाओगे, वहां पर इन गुरुओं से उपदेश लेने से आपको कोई प्रोटेक्शन, कोई बचाव नहीं होगा, उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। आपको वहां पश्चाताप और रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। दास का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की क्रिटिसाइज करूं, आलोचना करूं, लेकिन परमेश्वर ने इस दास को यह सेवा दे दी कि सच ही कहूं, सत्य कहूं, ताकि पुण्यात्मा सावधान हो जाएं और उन नकली गुरुओं से वापस आकर के अपना जो ना सच्चा लाइसेंस बनवा ले और जीवन रूपी सफर में वो आगे बहुत चलना है, उसमें अपना बचाव करें और सफलता प्राप्त करें। राधा स्वामी पंथ ने सबसे ज्यादा जीवों को घेर डाला। ये काल का पंथ है, क्योंकि जहां से ये पंथ चला है उसका कोई गुरु नहीं। श्री शिवदयाल जी आगरा वाले, उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। और परमेश्वर की अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में और सभी संतों ने जिन्हें परमात्मा पाया है उनके अमृत वचनों में ये स्पष्ट किया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु नहीं जिस व्यक्ति का, तो आगे चल के वो बहुत दुख पाता है। क्या होता है कि पिछले पुण्य इतने होते उन पुण्य आत्माओं के, जो पुण्यात्माएं किसी गुरु पद को प्राप्त कर रहे हैं, कोई संत बन गया है, ये काल का जाल है। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनकी वचन में भी प्रभाव होता है, उनके बोलने की शैली में भी बहुत एक आम व्यक्ति से अंतर होता है। और जिस कारण से वो अपने पिछले पुण्य से, पिछली चार्ज बैटरी से, पिछले जन्म की सिद्धियों से वो बहुत सी जनता को अपने पीछे तो लगा सकते हैं, लेकिन अंत अनुयायियों का भी और स्वयं का भी बहुत बुरा होता है। तो प्रसंग ये चल रहा है कि जो इन नकली गुरुओं से उपदेश प्राप्त कर रखा है उन भोली श्रद्धालुओं ने, भोली आत्माओं ने, और वो ये सोच रहे हैं कि हमने गुरु तो बना ही रखा है। नहीं, गुरु पूरा हो, ज्ञान सच्चा हो और आपकी श्रद्धा भी सच्ची हो, तब बात बने। अब यहां आपको थोड़ा सा पैरेलल एक प्रमाण देने पड़ेंगे, अन्यथा आप जी समझ नहीं सकोगे कि दास का क्या उद्देश्य है, क्यों कह रहा है, और सचमुच ऐसा है भी कि नहीं। श्री शिवदयाल जी जो आगरा में हुए हैं, उनको ये लोग परम धनी और परम पूज्य, पूर्ण ब्रह्म आदि नामों से, संज्ञाओं से, उपमाओं से सब सुशोभित करते हैं, और उनका कोई गुरु नहीं था।
शिवदयाल जी से राधा स्वामी पंथ ब्यास से प्रारंभ हुआ, जो श्री जयमल सिंह जी ने वहां प्रारंभ किया। श्री जयमल सिंह जी को कोई आदेश नहीं था शिवदयाल जी का कि तू वहां कोई नारा सांग जोड़ ले, क्योंकि सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। सन 1889 में श्री जयमल सिंह जी फौज से रिटायर हुए, मिलिट्री से। उन्होंने अपना मनमुखी ब्यास में डेरे का लठ गाड़ दिया और उनको कोई आदेश नहीं था। प्रथम तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, उनके पास यथार्थ मंत्र नहीं थे, उनका कोई यथार्थ ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वो स्वयं भी अपना जीवन व्यर्थ कर गए और करोड़ों इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने का वो पाप भी साथ ले गए। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इस राधा स्वामी पंथ की और इससे निकली हुई ब्रांचों की। पुण्यात्मा उदास का उद्देश्य ये है कि जैसे एक बार नकली नोट किसी व्यक्ति ने छाप लिए और जनता को वो धोखा दे रहा था, 500 के नोट। सरकार को पता लगा, उन नकली और अपने असली नोटों को दोनों को साथ साथ रख गए और जनता को सावधान किया कि ये नकली है, इसकी ये पहचान है, ये ओरिजिनल है, इसकी ये पहचान है। अब इस जो है कार्य को, इस शुभ कार्य को कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रहे थे, समाचार पत्रों वाले आलोचना करते हैं, किसी के नोट को नकली बता रहे हैं, तो उसकी बुद्धि कितनी होगी बालक के सी। इसी प्रकार इस दास के प्रयत्न को जो कोई आलोचना कहता है वो बालक ही हो सकता है, बालक बुद्धि का, या कोई शराबी हो सकता है, या उस ग्रुप का हो सकता है जो उन नकली नोटों को छाप रहे हैं। तो जो ये समझदार होगा ये समझ जाएगा कि ये देखिएगा नकली और असली में कितना अंतर है, तो फिर वो अपने हानि से बच जाएगा और अपना नकलियों को फेंक देगा, असली नोट प्राप्त करेगा, वो निर्धन नहीं होगा, हानि ना होगी। पहले तो थोड़ा सा मौखिक बताते हैं इस पंथ के बारे में। श्री शिवदयाल जी ये एक खत्री परिवार से थे और आगरा में रहते थे। इनके घर पर इनके माता पिता जो थे वो श्री तुलसी साहेब हाथरस वाले के शिष्य थे और ये शिवदयाल जी भी उस तुलसी साहेब हाथरस वाले के वचनों को घर पर सुना करता था। फिर ये क्योंकि ये पश्चिमी पाकिस्तान में इनका घर था और वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत वाणियाँ चला करती थी, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठी भी रहा है। और आगरा में गुरुद्वारा था, उसके अंदर निर्मले साधुओं का, जो नानक साहिब जी के पुत्रों ने निर्मलापन चला रखा, उस गुरुद्वारे में जाकर के ये वहाँ वाणी पढ़ा करता था। और संत था एक उस गुरुद्वारे में, उससे भी ज्ञान प्राप्त किया करता था। उससे शब्द और सुरत का इसने ज्ञान सीखा जैसा उसने पता था। फिर कुछ अपनी अटकल, कुछ दूसरों से सुना सुना खिचड़ी ज्ञान, ये स्वयंभू संत बन बैठा। उसके बाद इसने कई घंटों तक साधना की, कई कई दिन तक बैठा रहता, कई कई दिन बाहर नहीं निकलता, कोठे में कोठे यानी गुफासी में जाकर के वहाँ साठ योग क्या करता था, जो किसी भी संत मते में या किसी भी संत ने ऐसी क्रियाएं नहीं की। उसके बाद क्या हुआ कि आगरा से ही एक पंथ निकला है, जय गुरुदेव मथुरा में। ये वही 5 नाम देते हैं जो काल के हैं, जो मोक्षदायक नहीं है। और वहीं से एक पंथ, एक व्यक्ति ने, जैसे राम सिंह जी थे जुई गांव के, हरियाणा के, और राम सिंह जी के शिष्य थे एक ताराचंद जी जो जनोद गांव में, उन्होंने अपना अलग राधा स्वामी पंथ का एक आश्रम बना लिया।
उसी आगरा से ही एक पंथ निकला, अभी बताया आपको, श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने स्वयंभू संत बनकर ब्यास में एक डेरा स्थापित कर दिया। जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिसका वास्तविक नाम था श्री खेमामल। वो बिलोचिस्तान के रहने वाले थे। और एक कृपाल सिंह जी, ये दोनों शिष्य उत्तराधिकारी समझते थे अपने को, श्री सावन सिंह जी के उत्तराधिकारी समझते थे। लेकिन श्री सावन सिंह जी ने इन दोनों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने श्री जगत सिंह सरदार जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये दोनों वहां से विमुख होकर, गुरुद्रोही होकर, इन दोनों ने श्री खेमामल जी अर्थात श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में अलग से स्थापना कर दी। और फिर वो जो श्री खेमामल सिंह जी अर्थात बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी, अंत में इंजेक्शन रिएक्शन होने से अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो किसी को गद्दी नसीब नहीं बना के गया। उसका जो उत्तराधिकारी संगत ने चुना, उसके साथ काफी संघर्ष रहा श्री सतनाम सिंह जी। दूसरा एक और अपने आप को उत्तराधिकारी समझता था, लेकिन अंत में इनके कई दिन झमेले पड़ गए। सतनाम सिंह तो बना दिया सिरसा का उत्तराधिकारी, यानी गद्दी बैठा दिया एज ए मैनेजमेंट करने वाला। और दूसरे ने जाकर जगमाल वाली बना लिया अपना अलग, वहां भी लाखों व्यक्ति उसके साथ लगे हुए। अब ये समझ लेना पुण्यात्माओं, जो जहां भी फंसा है उसके लिए एक आगाह किया जा रहा है उसको कि तुम कहां हो, अपनी स्थिति से स्वयं परिचित हो जाना। उसके बाद श्री कृपाल सिंह जी, जो सावन सिंह जी के शिष्य थे बागी, उन्होंने स्वयंभू संत बनकर दिल्ली में अपना अलग से मार्ग चला लिया। उस कृपाल सिंह जी का एक शिष्य बागी हो गया ठाकुर सिंह, उसको गद्दी मिली नहीं दिल्ली की, उसने अपने दर्शन सिंह को दे दी। वो अलग उसने नारा सांग जोड़ दिया। ये बड़ी आत्माओं ने भगवान की जरूरत है, आवश्यकता है, इनको कोई वह काले जो चार बात अलग से जानता हो और जिसमें नाम भगवान का आता हो, क्योंकि आत्मा भगवान को, परमात्मा को उसी दिन से खोज रही है जिस दिन से ये उससे विमुख हुई है। इस पर गलती बनी हुई है। अब पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई उस साधना से जो अन्य सभी भक्त कर रहे हैं, उसके अनुयायी कर रहे हैं, तो इससे आपको सहज में आसानी से निर्णय हो जाएगा कि अन्य का क्या होगा। जब उनके मुखिया की ऐसी दुर्गति हुई, वो प्रेत बना, अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगा, फिर उसी तरह हुक्का पीने लगा, जो पहले की तरह भोजन खाने लगा। और किसी उसके जो शिष्य थे, कोई उन पर आपत्ति आ जाती तो उस बुक्की के सामने खड़ा होकर उस प्रेत से प्रश्न करते, वो प्रेत उत्तर देता। तो पुण्यात्माओं, अनमोल मनुष्य जीवन उसने अपना भी बर्बाद कर लिया और करोड़ों जीवों को और काल के मुंह में फंसा कर चला गया। अब गलत साधना करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी, चीफ ऑफ द राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई। पहले ये दिखाते हैं आपको, उनका कोई गुरु नहीं था। और परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। श्री शिवदयाल जी 5 नाम दान करते थे, ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये इकट्ठे जाप करने हैं, इकट्ठे जाप करने हैं। जैसे ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सोहम, सतनाम। सतनाम भी एक जाप करने का ये बताते हैं। तो इनकी बुद्धि कति गामजारी है, कति कंडम थे ये लोग। बालक भी अच्छा ज्ञान रखते हैं इनसे, जो इनका ज्ञान आपको दिखाएंगे। और ये बन गए संत, अंधों में अंधे ही मुखिया बन गए। और परमात्मा कहते, अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी।